आदिकविः वाल्मीकिः। आदिकवि वाल्मीकि। इस पाठ में महाकवि वाल्मीकि के बारे में बताया गया है। आदिकवि, आदि माने सर्वप्रथम, संस्कृत के सबसे पहले कवि महामुनि वाल्मीकि के बारे में इस पाठ में बताया गया है। संस्कृत वाङ्मयस्य आदिकविः महामुनिः वाल्मीकिः इति सर्वे विद्वद्भिः स्वीक्रियते। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रन्थे निबद्धा। भगवतो रामस्य चरितम् अस्माकं देशस्य संस्कृतेः च प्राणभूतं तिष्ठति। वस्तुतस्तु महामुने वाल्मीकि एव एतन्माहात्म्यम् अस्ति यत् तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्य आदर्शभूतं रूपं जनानां समक्षम् उपस्थापितम्। वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। संस्कृतवाङ्मयस्य, संस्कृतवाणी के आदिकवि, प्राची सबसे पहले कवि महामुनि वाल्मीकि इति वाल्मीकि हैं। इति इस प्रकार सर्वै सभी विद्वद्भिः विद्वान लोग स्वीक्रियते स्वीकार करते हैं कि संस्कृत भाषा के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि ही हैं, ऐसा सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। महामुनिना, महामुनि ने रम्या सुंदर रामायणी कथा स्वरचिते, स्वरचित अपने लिखे हुए काव्य ग्रंथे, काव्य ग्रंथ में निबद्धा, निबद्ध की है, बांधी है, अर्थात लिखी है कि इन महामुनि ने सुंदर रामायण कथा अपने रचित काव्य ग्रंथ में लिखी है। भगवतो, भगवान रामस्य, राम के चरितम, चरित्र, भगवान राम का चरित्र, अस्माकं देशस्य, हमारे देश का, च संस्कृति, और संस्कृति का, प्राणभूतम तिष्ठति, प्राण है। भगवान राम का चरित्र हमारे देश का और संस्कृति का प्राण है। वस्तुतस्तु महामुनि, वास्तव में, वस्तुतस्तु वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का ही एतत् यह महात्म्य, महानता अस्ति है कि वास्तव में महामुनि वाल्मीकि की ही ये महानता है कि यत्तेन, कि उनके द्वारा रामस्य, राम का लोक कल्याणकारक, रम्य, सुंदर और आदर्शभूत रूप जनानाम, लोगों के समक्षम, सामने, उपस्थापितम, उपस्थित किया गया। कि वास्तव में महामुनि वाल्मीकि की ही ये शक्ति थी कि उन्होंने राम के लोक कल्याणकारी सुंदर आदर्शभूत रूप को लोगों के समक्ष उपस्थित किया। वयम च, और हम सब, तेन, उनके, रामम, राम को, ज्ञातुम, जानने में, क्षमा, सक्षम, अभूम, हुए, और हम सब उनके द्वारा राम को जानने में सक्षम हुए। स्कंद पुराण आध्यात्म रामायण अनुसारात, स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्मा भिदश्च आसीत। कि स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार ये ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नाम के थे, अर्थात इनका नाम अग्निशर्मा था। पूर्व जन्मनः, पूर्व जन्म के, विपाकात, पापों के कारण, परधन लुंठन एव, परधन दूसरे का धन, लुंठन लूटना, एव ही, अस्य इनका, कि दूसरे के धन लूटना ही इनका कर्म अभूत कर्म था। पूर्व जन्म के पापों के अनुसार दूसरों के धन को लूटना ही इनका कार्य था। वन आंतरे, वन के बीच में, पथिका नाम, रास्ता चलने वालों का, धन लुंठनम एव, धन लूटना ही, तस्य, उनकी, जीविका, आजीविका का, साधनम, साधन, आसीत था। कि वन में जाने वाले राही
वन में जाने वाले पथिकों का धन लूटना ही उनकी जीविका का साधन था, यानी उसी से अपना खर्चा चलाते थे। लुंठन व्यापारे संशयश्चेत, लुंठन व्यापार लूटने के इस कार्य में च संशय, चेत संशय, यदि संशय होता था, प्राणघाती अपि सा संकोचम न अकरोत, यदि लूटने में उन्हें संदेह रहता था कि अब तो वे प्राणघाते अपि, प्राण लेने में भी, प्राणों को लेने में भी सा वह संकोचम संकोच न अकरोत नहीं करते थे। अगर धन लूटने में उन्हें कोई व्यवधान आता था तो वे प्राण भी ले लेते थे। इत्थम, इस प्रकार हिंसा कर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकम आकुलताया प्रतीक्षमाणो असौ मुनिवरम एकम आगच्छन्तम अपश्यत। इत्थम, इस प्रकार हिंसा कर्मणि लिप्तः, हिंसा कर्म कार्य में लगे हुए एक बार वन पथे, वन के रास्ते पर, पथिकम आने वाले की, रास्ता चलने वाले की, आकुलतया व्याकुलता से, प्रतीक्षमाणो असौ, असौ ये प्रतीक्षमाणो प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनिवरम एकम आगच्छन्तम अपश्यत, एकम मुनिवरम, एक मुनिवर को आगच्छन्तम आते हुए अपश्यत देखा। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, च और दृष्ट्वा देख करके, हर्षेण खुशी से, प्रफुल्लो जाता खुश हो गए। कि इस प्रकार हिंसा कर्म में लिप्त रहते हुए एक बार वन पथ पर पथिक की आकुलता से प्रतीक्षा करते हुए इन्होंने एक मुनिवर को आते हुए देखा और उनको देख करके बहुत खुश हो गए। समीपम आगते मुनिवरे रक्ते अक्षिणी भ्राम्यन भीमेन रवेण तम अवोचत, यत् किंचित तवास्ति तत्सर्वं मह्यं देहि, नो चेत तब प्राण संशयो भविष्यति। समीपम आगते, समीप आने पर, मुनिवरे, मुनिवर के, रक्ते लाल लाल, अक्षिणी आँखों से, भ्राम्यन घूरते हुए, भीमेन भयानक, रवेण स्वर से, तम उनको, अवोचत बोले। यत् किंचित जो कुछ भी, तव आस्ति तुम्हारे पास है, तत्सर्वम वो सारा का सारा, मह्यम देहि मुझको दो, नो ना नहीं तो, नो चेत तब नहीं तो तब तुम्हारे प्राण संशय में भविष्यति हो जाएंगे। कि मुनिवर के समीप आने पर लाल लाल आँखों से उनको घूरते हुए भयानक स्वर में उनसे बोले कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मुझको दे दो, नहीं तो तुम्हारे प्राण संशय में हो जाएंगे। मुनिना प्रत्युक्तम, मुनि ने उत्तर दिया, लुंठक, अरे लुटेरे, मत पार्श्वे तु किंचिदपि नास्ति, मत पार्श्व मेरे पास तो, मत पार्श्व मेरे पास तू तो किंचित अपि कुछ भी, ना अस्ति नहीं है, मेरे पास तो, हे लुटेरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुनि ने कहा कि हे लुटेरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परम लेकिन, त्वाम प्रक्षामि तुमसे पूछता हूँ, किम करोषि लुंठितेन धनेन, किम क्या करोषि करते हो, लुंठितेन धनेन इस लूटे हुए धन से क्या करते हो। कि हे लुटेरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस लूटे हुए धन का क्या करते हो। इदम पाप कर्मम किम इति ना जानासी, इदम यह पाप कर्म है, किम इति क्या यह, ना जानासी नहीं जानते हो, कि ये पाप कर्म है क्या ये नहीं जानते हो। जानामि जानता हूँ, तथापि करोमि, तथा अपि फिर भी, करोमि करता हूँ, कि जानता तो हूँ लेकिन फिर भी करता हूँ। लुंठतेन धनेन इस लूटे हुए धन के द्वारा, परिवार जनस्य परिवार के लोगों का, पोषण रूपम पोषण रूपी, महत् कार्यम महान कार्य, करोमि इति करता हूँ। तेन उक्तम उस लुटेरे ने कहा कि जानता हूँ, कि मैं जानता हूँ कि ये पाप कर्म है, फिर भी करता हूँ, क्योंकि लूटे हुए धन से परिवार के लोगों का पोषण रूपी महान कार्य करता हूँ, ऐसा उसने कहा। मुनि पुनः आपृच्छत, मुनि ने दोबारा पूछा, पाप कर्मणा अर्जितेन वित्तेन पोषिताः तव परिवार सदस्या
किम तब पाप कर्माणि अपि सहभागिना स्युः इति। दोबारा मुनि ने पूछा, पाप कर्मणा अर्जितेन वित्तेन, पाप कर्म से अर्जित वित्तेन धन के द्वारा पोषित तब तुम्हारे परिवार सदस्याः परिवार के सदस्य, किम क्या तब तुम्हारे पाप कर्मणि अपि पाप कर्मों में भी सहभागिना सहभागी स्यु होवेंगे। कि मुनि ने दोबारा पूछा कि इस पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन से पोषित तुम्हारे परिवार के सदस्य क्या तुम्हारे पाप कर्मों में भी सहभागी होवेंगे। सो स अवोचत, उन्होंने कहा, वक्तुम ना शक्नोमि, बता नहीं सकता कि कह नहीं सकता, परम लेकिन तान पृष्ट्वा वदिष्यामि, उनको पूछ कर बताऊंगा। कि सो तो मैं नहीं बता सकता पर उनको पूछ कर बताऊंगा। तुम तावत तब तक अत्रैव यहाँ ही विरम रुको, तुम तब तक यहाँ ही रुको, यावत अहम, जब तक कि अहम मैं, तान उनको संप्रक्ष आगच्छामि, कि तब तक तुम यहीं पर रुको, तब तक मैं तान उनको पूछकर आता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके तम उसने मुनिवरम मुनि को रज्जुभी रस्सियों से दृढ़ बद्ध्वा मजबूती से बांध करके स्वकुटुंबिना अपने परिवार के लोगों को प्रष्टुम पूछने के लिए जगाम चले गए। कि तुम तब तक यहीं रुको, मैं उनको पूछकर आता हूँ। ऐसा कहकर उसने मुनि को रस्सियों से मजबूती से बांध दिया, अपने कुटुंबियों से पूछने के लिए चला गया। अथ तस्य कुटुंबिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुरु ऊचुचः, कथं वयं तव पापकर्मणि सहभागिनो भवेम, वयं किं जानीमहे, त्वं किं करोषि, कया वारेत्य धनार्जनं विदधासि, न अस्माभिः त्वं कर्म कर्तुम् आदिष्टः। अथ इसके बाद तस्य कुटुंबिना उसके परिवार के लोगों ने तस्य प्रश्नम उसके प्रश्न को श्रुत्वा सुन करके भृशम बहुत ज़्यादा चुकपू गुस्सा हुए, ऊचूचा और बोले। उसके परिवार के लोग उसके प्रश्न को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और बोले, कथम क्यों, वयम हम सब, तब पाप कर्मणि तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागिनो भवेम, कि हम सब तुम्हारे पापों में क्यों सहभागी होवेंगे। वयम किम जानीमहे, हम सब किम क्या, जानीमहे जानते हैं, हम सब क्या जाने, तुम किम करोषि तुम क्या करते हो, कया वा रीत्या धनार्जनम विद्धासी, अथवा किस रीति से धनार्जनम धन इकट्ठा विद्धासी करते हो, कि हम क्या जाने कि तुम क्या करते हो, किस रीति से धन कमाते हो। ना अस्माभि, न मन नहीं, अस्माभि हमारे द्वारा, तुमको पाप कर्म कर तुम आदिष्ट, और ना तो हमने तुम्हें पाप करने का आदेश दिया है, कि हम क्या जाने तुम धन कैसे कमाते हो, क्या करते हो और कैसे धन कमाते हो, और ना तो हमने तुम्हें पाप करने का आदेश दिया है जो हम तुम्हारे पापों में सहभागी बने। तेषाम स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण सा अतीव विषणो अवत, तेषाम उन अपने परिवारजनों के उत्तर को आकर्ण सुन करके वह अतीब बहुत ही विषणो अवत दुखी हुआ, कि वो अपने परिवार के लोगों का इस प्रकार उत्तर सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। द्रुतम शीघ्र ही मुनिवरम उपगम्य, मुनिवर के पास जाकर के सर्वम च और सब कुछ तत् परिवारजना आख्यातम सा अवहाषत, और वो सब कुछ जो परिवार के लोगों ने कहा था वो सब बता दिया। परम निर्विष्णम तम मुनि, परंतु निर्विकार उन मुनि ने तस्य हृदय शोक समनाय, उसके हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम इति जप्तुम आदिशत, राम इस प्रकार जपने का आदेश दिया। परंतु उन निर्विकार मुनि ने उसके हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम नाम जपने का आदेश दिया। राम इति समुच्चारणो अक्षमः,
राम इस प्रकार से इसका उच्चारण करने में अक्षम, स्ववृत्ति अनुसार अपनी जीविका के अनुसार मरा इत्येव जप्तुम आरभत, तो उसने मरा मरा जपना शुरू, जप्तुम आरभत जपना शुरू कर दिया। कि राम तो वो सीधे से बोल नहीं सका, तो उसने अपनी आजीविका के अनुसार मरा कहना शुरू किया। इत्थम असौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीना तीव्रम तपः चचार। कि इत्थम इस प्रकार असौ इसने बहुवर्षाणि बहुत वर्षों तक, बहुवर्षाणि यावत बहुत वर्षों तक, समाधौ लीना समाधि में लीन होकर, तीव्रम बहुत बहुत जोरदार, तपश्चार तपस्या की। कि इस प्रकार इन्होंने बहुत सालों तक समाधि में लीन होकर बहुत तपस्या की। तपसी रतस्य तपस्या करते हुए, तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिका भी आवृतम जातम, और तपस्या करते हुए उनका शरीर, तस्य शरीरम उनका शरीर, वाल्मीकि मृत्तिका दीमक की मिट्टी से आवृतम ढक जातम गया। कि तपस्या करने के कारण उनका शरीर दीमकों ने ढक लिया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस्य शरीरात् वाल्मीकि मृत्तिकाः परिस्राविता अभवन्। अथ कदाचित और किसी समय, प्रचेतसा निरंतर जलधारया वरुण प्रचेतसा वरुण के द्वारा, निरंतर जलधारा से, तस्य शरीरात उनके शरीर से, वाल्मीकि मृत्तिका दीमक की वो मिट्टी, परिस्राविता हुआ धुल गई। निरंतर जलधारा से उनकी दीमक की जो मिट्टी थी वो धुल गई। मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम। मृत्तिका भी मिट्टी के तिरोहितम हटते हुए ही तस्य उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः सह संस्तुतो अभ्यर्थिश्च चक्षुषी उन्मील्योदित उत्तिष्ठत। इसके बाद वे मुनि प्रार्थना करते हुए चक्षुषी आँखों को उन्मीलित मलते हुए उठे। वाल्मीकात् प्रोद्भूतत्वाद्, वाल्मीकि की मिट्टी से प्रोद्भूतत्वात् वापस निकलने के कारण, वाल्मीकि इति उनका नाम वाल्मीकि हो गया। प्रचेतसा जलधारया मृत्तिका परिश्रुतत्वाद् प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम। और भगवान प्रचेतसा के द्वारा जलधारा से मिट्टी को धोने के कारण इनका नाम प्राचेतस हो, ऐसे इनके दो नाम हो गए। रामायणे मुनिना, रामायण में मुनिना मुनि ने स्वपितूनां प्रचेता, अपने पिता का नाम प्रचेता, तस्य दशम पुत्रो अहम इत्थम उल्लिलेख। कि अपना और अपने पिता का नाम प्रचेता और खुद को उनका 10वां पुत्र हूँ मैं, ऐसा उल्लेख किया है। यथाचा जैसे कि प्रचेतसो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदन, उत्तरकांड। कि है राघव नंदन, अहम मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। अथ कदाचित सा ब्रह्मर्षे नारदात भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरम व्रतम सुश्राव। अथ कदाचित किसी समय, सा उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान रामस्य भगवान राम के लोक कल्याणकर व्रतम चरित्र को सुश्राव सुना था। कि किसी समय उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुना था। तदा प्रवर्तेव रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षते स्म। तदा प्रवर्तेव तभी से ही, रामचरितम राम के चरित्र को, काव्यबद्धम काव्य में, कर्तुम आकांक्षते स्म काव्य में निबद्ध करने की इनकी इच्छा थी। अथ एकदा महर्षि माध्यन्दिन सवनाय प्रयाग मंडल अंतर्गताम तमसा नदीम गच्छन् आसीत्।
अथ एकदा एक बार महर्षि माध्यन्दिन सवनाय दोपहर की संध्या के लिए एक बार ये महर्षि दोपहर की संध्या के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदीम गच्छन् आसीत्। तमसा नदी को गच्छन् आसीत् जा रहे थे। तत्र वहाँ वनश्रियम निरीक्षमाणो वनश्रियम वन की शोभा को निरीक्षमाणो देखते हुए महामुनि ने स्वच्छंद विचरते हुए क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित् पाप निश्चयो व्याधा तस्मात् मिथुनाद एकम बाणेन विजघान। पश्यत एव देखते ही तस्य उनके देखते ही कश्चित कोई पाप निश्चयो व्याधा पापी बहेलिये ने तस्मान मिथुनात एकम तस्मात उन मिथुनात जोड़े से एकम एक को बाणेन बाण से विजघान मार दिया। बाणेन विद्धम मही तले लुंठनतम शोणित परितांगम तम बिलोके क्रौंची करुणया गिरा रुराव। बाणेन विद्धम बाण के द्वारा बिंधा हुआ मही तले लुंठनतम धरती पर लौटते हुए शोणित परितांगा खून से लथपथ अंग वाले तम बिलो के उसको देख करके क्रौंची ने करुण वाणी से रुराव रोना शुरू किया। क्रौंचया करुणारवम श्रावम श्रावम क्रौंचया क्रौंची के करुणारवम करुणा से भरी हुई आवाज को श्रावम श्रावम सुन सुनकर मुनि हृदयालीन शोकानल परिद्रुतः मुनि का हृदय शोक से व्याकुल हो गया। करुण रस श्लोक छलाद हृदयादेवम निर्गतो अवत और करुण रस का ये श्लोक उनके हृदय से इस प्रकार निर्गत हुआ निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती क्षमाः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। मां निषाद मां नहीं निषाद है बहेलिए तुमको शाश्वती प्रतिष्ठाम आगमा कि हे बहेलिए हे निषाद हे बहेलिए तुमको शाश्वती कभी निरंतर चिरकाल तक प्रतिष्ठा मां नहीं मिले कि तुमको कोई प्रतिष्ठा चिरकाल तक ना मिले। यत क्योंकि तुमने क्या किया है कि तुमने क्रौंच मिथुनात एकम क्रौंच पक्षी के जोड़े से एक को मार दिया है। काम मोहितम प्रेम करने वाले जोड़े के से क्रौंच पक्षी के प्रेम करने वाले जोड़े से तुमने एक को मार दिया, इसलिए तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा ना मिले। श्लोको अयम न याद अन्यत्र छंदसाम नूतो अवतार आसीत। ये श्लोक छंदों का नूतन अवतार था। एवं ब्रुवत तस्य हृदय महती चिंता बभूव और कहते हैं कि तस्य हृदय उनके हृदय में महती चिंता बभूव उनके हृदय में महान चिंता हुई। अहो अरे शकुनि शोक पीड़ितेन शकुनि के शोक से पीड़ित मया मेरे द्वारा किम इदम व्याहृतम क्या कर दिया गया कि मैंने पक्षी के शोक से व्याकुल होकर ये क्या किया कि मैंने उस बहेलियों को शाप दे दिया। अत्रांतरे इसके बाद वेदमूर्ति चतुर्मुखो ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा महामुनिम उपगम्य सस्मितम उवाच। इसके बाद वेदमूर्ति चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा महामुनि के पास उपगम्य पास जाकर सस्मितम मुस्कुराकर उवाच बोले, महामुनि हे महामुनि आपन्ना अनुकंपनम ही महताम सहजो धर्मा कि आपन्ना अनुकंपनम कि दुखियों पर अनुकंपनम दया करना निश्चय ही महान व्यक्तियों का सहज धर्म है।
श्लोकम ब्रुवता त्वया त्वेष एव धर्म पालिता। श्लोक को ब्रुवता बोलकर त्वया तुम्हारे द्वारा इसी धर्म का ही पालन किया गया है। तन्नात्र विचारणा कार्य, तत् न अत्र विचारणा कार्य, तो इसलिए यहाँ पर विचार कर के कोई कारण नहीं है। सरस्वती मत छंदादेव त्वयि प्रवत्ता। देवी सरस्वती मेरे आदेश के द्वारा ही त्वयि प्रवृत्ता तुम्हारे अंदर आई हैं कि उन्होंने ही ऐसा किया। सांप्रतम यथा नारदात श्रुतम, सांप्रतम इस समय, यथा जैसे कि नारदात श्रुतम नारद से सुने हो, तथा वैसे ही तुम श्रीमद् भगवतो श्रीमान भगवान श्री रामचंद्र की तस्नम चरितम वर्णय, सुंदर चरित्र का वर्णन करो। कि अब तुमने जो नारद जी से सुनी है कथा, वैसे ही श्री भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करो। मत प्रसादात, मेरे आशीर्वाद से, निखिलम च रामचरितम तब विदितम भविष्यति, निखिलम पूरा रामचर, और मेरे आशीर्वाद से आपको पूरा रामचरित ज्ञात विदितम ज्ञात भविष्यति हो जाएगा। किन बहुना, क्या बहुत कहें, यावन महीतले गिरिसरित समुद्रा स्थास्यन्ति, कि यावत जब तक महीतले धरती पर गिरि पर्वत सरित नदियाँ समुद्रा समुद्र स्थास्यन्ति हैं, कि जब तक धरती पर पहाड़ नदियाँ और समुद्र रहेंगे, तावत लोके तब तक संसार में रामायण कथा प्रचलितिष्यति चलती रहेगी। इति आदेश, ऐसा या आदेश देकर के भगवान अब्जयोनि भगवान ब्रह्मा अंतर्हितो अवत अंतर्ध्यान हो गए। ततो तब योग बलेन, योग बल के द्वारा, नारदोक्तम नारद के द्वारा कही गई, समग्र पूरी रामचरितम अधिगम्य, रामचरित्र को जान करके, गंगा तमस्यो अंतराले तटे, गंगा और तमसा नदी के बीच में तट पर सप्त कांडात्मकम, 7 कांडों वाली रामायण आख्यम आदि महाकाव्यम, रामायण नाम का ये सर्वप्रथम महाकाव्य रचयामास, रचना की। तो इसके बाद योगबल के द्वारा नारद के द्वारा कही गई समग्र रामचरित्र को जान करके, गंगा और तमसा के बीच के तट पर 7 कांडों वाली इस रामायण नामक सर्वप्रथम महाकाव्य को इन्होंने लिखा। तदंतरम मुने विश्रामार्थम 2 अपराश्रमो अभूताम, तदंतर इसके बाद मुनि ने विश्रामार्थम, विश्राम के लिए 2 अपर आश्रमों अभूताम, दूसरे आश्रम बनाए। एकश चित्रकूटे, एक तो चित्रकूट में है, अपरश्च और दूसरा कानपुर मंडल अंतर्गतम ब्रह्मावर्तांतः, और दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मावर्तांत है, जिसका आधुनिके बिठूर नामने स्थाने आसीत, जो आधुनिक बिठूर नाम से स्थित है। अत्रैव, यहाँ ही लवकुशयो जन्म अभूत, यहाँ ही लवकुश का जन्म हुआ। एवं आदि कबीर यशसा ख्यातो अवहत लोके महामुनि ब्रह्मर्षि, एवं इस प्रकार आदि कवि के यश से विख्यात ये महामुनि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए।